आमिर के लिए ये है कि टीवी पे बैठ के बात करना बहुत आसान है। बहुत सारे प्लेयर्स के साथ आप बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स को क्रिटिसाइज भी करते हैं। आपने 4 ओवर्स में 49 रन दिए। बात करिए कि टीवी पे इधर बैठ के बात करना बहुत आसान है। आप क्रिटिसाइज करते हैं, इंडियन क्रिकेट को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। अभिषेक शर्मा को आप कहते हैं स्लॉगर है, फिर बैश भी आप उसके ऊपर होते हैं। पीएसएल के अंदर फास्ट बॉलर इस लेवल के अब रहे ही नहीं है, जिनकी कोर स्ट्रांग हो, ठीक है, जिनकी टांगे स्ट्रांग हो, बैक तगड़ी हो। जब ये स्ट्रांग होगा तो आप तगड़े बाउंसर्स मार सकते हैं। अब आमिर जिस तरह गेंद कर रहा था आजम को, मुझे तो नहीं लगता वो प्रॉपर फिट है। वो तो ऐसे लगता है आराम से चलता हुआ आके बॉलिंग कर रहा है। वो अब मुझे ऐसा लगता है कि उसको आमिर को शायद आइडिया ये हो गया है कि मैं उतना भाग नहीं सकता, ये शायद एज होती जा रही है। अब एक क्लेवरपन तरीके से आके स्लो वन बाउंसर करो, ऑफ स्टंप पे यॉर्कर कर दो, ठीक है, मतलब इस तरीके से वेरिएशन के साथ अपने काम चलाता रहो। अगर आप वेरिएशन के साथ करेंगे, क्योंकि आप उसकी पेस भी देखें, उस तरह बॉल उसका तेज हो नहीं रहा। तो ये जो लड़के हैं ये हमें अच्छे तो लगते हैं बहुत ज्यादा पीएसएल में परफॉर्म करते हुए, लेकिन यही लड़के जब इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं, वहां आप हमेशा देखना, हम भी कितनी दफा यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, चलो जी पहला बाउंसर पे हुआ, अगला आएगा उस पर भी यही रखना है इन्होंने। भाई बच्चे तो नहीं है, कब से क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या इनको इतनी समझ नहीं है कि अगर हमने क्रिकेट खेलनी है अभी तो हमारा काम नहीं है टीवी बैठने का। अगर हम टीवी पे बैठ के दूसरों के अगेंस्ट जाते हैं तो फिर जब हम खेलेंगे तो हमारा क्या हाल होगा। मोहम्मद आमिर सिर्फ गंदी बॉलिंग नहीं कर रहे, मोहम्मद आमिर यहाँ अनफिट भी नजर आ रहे, मोहम्मद आमिर का रिदम भी नजर नहीं आ रहा, मोहम्मद आमिर की पेस है तो लाइन नहीं नजर आ रही है, लेंथ वेरी करने की कोशिश कर रहे हैं तो लेंथ सही तरीके से हिट नहीं कर रहे, एट विल उनको ठुकाई पड़ रही है और साथ में कैचेस भी ड्रॉप कर रहे हैं। अब एक एब्सोल्यूट वर्ल्ड क्लास बॉलर रहा है मोहम्मद आमिर, इतनी बेसिक लेवल की मिस्टेक्स वो करता हुआ नजर आ रहा है पिछले 2 गेमों के अंदर। अच्छा, सिर्फ टीवी पे बैठ कर बोलना नहीं है, विद द बॉल भी परफॉर्म करना होता है ग्राउंड में। और अहमद शहजाद को भी हम लोग यही कहते हैं कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर देते हैं प्लेयर्स को, और आमिर को भी हम लोगों ने देखा है थ्रू आउट द वर्ल्ड कप जो है उन्होंने बहुत सारा क्रिटिसाइज किया है, इवन दो पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं, बाहर के भी प्लेयर्स को। तो यहाँ पे उनकी अपनी परफॉर्मेंस पे सवालिया निशान है कि क्या इस परफॉर्मेंस के साथ वो पीएसएल में परफॉर्म करेंगे। आमिर नाम तो सुना ही होगा, जो फिक्सर के नाम से मशहूर है, आमिर फिक्सर, कि भाईजान इंडिया को ललकारना जिसका काम था, इंडिया ने पकड़ के दुम्बा बजा दिया था इसका वर्ल्ड कप के अंदर। उसके बाद यही बंदा भाईजान वर्ल्ड कप में भी कहता था कि अभिषेक शर्मा स्लोगर है, अभिषेक शर्मा स्लोगर है, ये रियल बैट्समैन नहीं है, ये टुल्ला बैट्समैन है। कल वही अभिषेक शर्मा जो आमिर स्लोगर का फादर है, वो कल भाई 48 लगा के गया 21 बॉलों के ऊपर, इंपैक्टफुल रन लगा के गया है। भाई वो इंडिया के लिए खेलता है, अपने लिए नहीं खेलता। वो एसआरएच के लिए खेलता है, अपने लिए नहीं खेलता। वो अपनी टीम के लिए खेलता है। भाई अभिषेक शर्मा अपनी टीम के लिए खेलता है। कल एसआरएच के लिए उसने भाईजान 21 बॉलों पे 48 रन की इनिंग्स लगाई है। भाई वरुण चक्रवर्ती को मार मार के उसने दुम्बा बना दिया था, और 228 का स्ट्राइक रेट, 4 छक्के 4 चौके। भाई ये इनिंग्स थी कल। और हमारा दूसरी जन्म स्लोगर, जो हमारा लेजेंड बॉलर, जो घंटे का लेजेंड है, जिसकी औकात हम पजामा शलवार लीग में देख रहे हैं, इसलिए तो अभी भाई इंडियन प्रीमियर लीग खेल ली थी, आईपीएल खेल ली थी। मोहम्मद आमिर, लगता है सारा जो ध्यान था मोहम्मद आमिर का, मोहम्मद आमिर की जो सारी एनर्जी थी, मोहम्मद आमिर का जो सारा फोकस था, वो T20 वर्ल्ड कप में ही फारिग हो चुका है। T20 वर्ल्ड कप में क्या पाकिस्तान टीम, क्या इंडियन टीम, क्या अभिषेक शर्मा, क्या ईशान किशन, हर किसी के ऊपर तो मोहम्मद आमिर की काफी करीबी निगाह थी। सब पे बड़ा फोकस किया हुआ था मोहम्मद आमिर ने कि ये ऐसी बैटिंग करेगा, ये ऐसी बॉलिंग करेगा, ये टीम आगे जाएगी, ये टीम हार जाएगी, ये टीम जीत जाएगी। मोहम्मद आमिर ने, लगता है कि जो पूरा वर्ल्ड कप है ना, जहां पाकिस्तान सुपर लीग के लिए आपको तैयारी करनी थी, क्योंकि देखिए रिटायर्ड प्लेयर जो लीग टू लीग खेलते हैं उनके लिए यही होता है कि वो या तो रेगुलर क्रिकेट खेलते रहे, अगर रेगुलर क्रिकेट नहीं खेलते तो जाहिर सी बात है उनकी बॉडी भी रस्ती रहती है। मोहम्मद आमिर सिर्फ गंदी बॉलिंग नहीं कर रहे, मोहम्मद आमिर यहाँ अनफिट भी नजर आ रहे, मोहम्मद आमिर का रिदम भी नजर नहीं आ रहा, मोहम्मद आमिर की पेस है तो लाइन नहीं नजर आ रही है, लेंथ वेरी करने की कोशिश कर रहे हैं तो लेंथ सही तरीके से हिट नहीं कर रहे, एट विल उनको ठुकाई पड़ रही है और साथ में कैचेस भी ड्रॉप कर रहे हैं। अब एक एब्सोल्यूट वर्ल्ड क्लास बॉलर रहा है मोहम्मद आमिर, इतनी बेसिक लेवल की मिस्टेक्स वो करता हुआ नजर आ रहा है पिछले 2 गेमों के अंदर। कि आप यही कहते हो कि भाई साहब, जो लगता है सारा ध्यान था ना, जो सारी एनर्जी थी आमिर की, वो सब कुछ वर्ल्ड कप के एनालिसिस में रह गई। अब दुनिया तो आगे निकल गई, अभिषेक ने फाइनल के अंदर क्या कहते हैं सबसे तेज तरीन 50 भी मार दी, इंडिया वर्ल्ड कप भी जीत गया, पाकिस्तान का जो होना था वो भी हो गया। आपके ऊपर जब कहानी आई और आपके ऊपर जब सवालात उठ रहे हैं तो लोग बोल रहे हैं मोहम्मद आमिर किधर गई परफॉर्मेंस। आमिर ने 49 रन दिए जी, 4 ओवर में 1 विकेट ली, और नसीम शाह ने 4 ओवर में 51 दिए और सिर्फ कोई विकेट नहीं ले पाए।
और सबसे बड़ी चीज़ ये कि मतलब जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो ये थी कि आखिरी 5 ओवर्स में माइकल ब्रेसवेल जिसने बहुत ज़बरदस्त किस्म की कैमियो इनिंग्स खेली, अब्दुल समद अनदर वेरी गुड कैमियो इनिंग्स 37 31, और उसके बाद फिर आके आमिर जमाल ने एंड में 17 कर दिए तेज़ी से। मतलब इन तीनों ने मिलकर कोई 8 छक्के लगा दिए भाई। और जो 18th ओवर था उसका क्या बोलते हैं आमिर का, वो 19 रन के लिए गया। उसके बाद जो नसीम शाह का ओवर था वो गया तकरीबन जी 20 रन के लिए। Zalmi at one stage needed around 50-60 in just 50 runs, or I think around 60 in 24 balls, and they did it because the bowling was so poor, and you don't expect this from such मतलब experienced bowlers. लेकिन यही होता है भाई वक्त के साथ साथ। नसीम शाह का तो मैं बार बार कह चुका हूँ कि नसीम शाह हो गया, हारिस रूफ वगैरह हो गया, इवन शाहीन का मैं उसी में गिनता हूँ कि इन लोगों को अब इतना हम आजमा चुके हैं T20 में, और हमने देख लिया कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या इनका हाल होता है कि इट वाज नॉट अ सरप्राइज टू मी। मोहम्मद आमिर ऑब्वियसली इज नाउ लूजिंग हिज मतलब ही लॉस्ट हिज टच, और अब वो इतनी लीग्स खेलता है कि उसको बैट्समैन ने वर्कआउट कर लिया यार। अब वो उसके पास कोई नई चीज़ नहीं है उसकी बॉलिंग में। रावलपिंडीज की टीम अपने जिस प्रीमियम फास्ट बॉलर के ऊपर सबसे ज्यादा इन्हिसार कर रही थी ना, डिपेंड कर रही थी, कल पेशावर ज़ल्मी वाले मैच में मोहम्मद आमिर भाई का सॉफ्टवेयर उन 2 लड़कों ने अपडेट किया जिनके बारे में मोहम्मद आमिर ने बात की थी अपनी वीडियोस में। अब्दुल समद और मोहम्मद हारिस, तो वो लोगों ने ना मुझे कुछ ने मैसेज किए हुए, कुछ ने कमेंट किए हुए, फारूक भाई आप कह रहे थे आमिर भाई का तो आज वो 2 लोंडे पेशावर ज़ल्मी के सॉफ्टवेयर अपडेट करके। यार वो आमिर भाई बॉलर अच्छे हैं, वो हो जाता है कभी थोड़ा ज़रा बंदा रस्टी होता है, हो सकता है नज़ला ज़ुकाम हुआ हो, अभी जोशांदा वंदा पियेंगे आमिर भाई सेट हो जाएंगे। आमिर भाई गुजर खान, कलर सईदा, इस तरह की पार्टी इधर आगे पीछे की जो पार्टी है क्यों दंगे करवाओगे? राजे जो है ना वो आपको पता है CD-70 की चाबी जेब में रख के फिर रहे होते हैं। मम्मी लोग जैसे ही हमारे यहाँ ना फ़ौरन से दुपट्टा उठाती है ना कि मैं खुद ही करती हूँ तुम रहने दो, इतनी जल्दी वो राजे जो है ना अपनी CD-70 को चाबी लगाते हैं। तो प्लीज़ अभिषेक शर्मा, हाँ जी, वो स्लॉगर है तो या कुछ भी आप बोलते रहे, लेकिन जो स्लॉगर बोल रहा था मोहम्मद आमिर, उसकी काफी पिटाई हुई है पिछले मैच में। तो वो टीवी पे बैठ जाते हैं और अभी करंट प्रोफेशनल क्रिकेटर भी हैं, प्रैक्टिस वगैरह मेरे ख्याल में करते नहीं है, उसकी कमी है। तो अभिषेक शर्मा का तो अच्छा दिन रहा है, अच्छा नहीं काफी अच्छा दिन रहा है। और इस तरह की जो बारी होती है वो काफी वाइटल होती है, क्योंकि उसने जिस स्ट्राइक रेट से रन्स किए हैं वो कमाल है। 21 गेंदों पे 48, 230 का ऑलमोस्ट स्ट्राइक रेट है। जनाब बासित अली साहब आप बताएं ये क्या प्रॉब्लम है एक ऐसी टीम के जिसमें आमिर हो, नसीम शाह हो, और वो फेल कर रही हो बॉलिंग में? आज भी आमिर इंप्रेस नहीं कर सके, नसीम अनलकी रहे, 2.5 ओवर हुए थे तब इंजर्ड हो गए। लेकिन व्हाट इज रॉन्ग विद बॉलिंग अटैक ऑफ रावलपिंडी? मेरा ख्याल है उससे ज्यादा तो कैप्टनसी का फॉल्ट इशू है। ओके जी, इतना तजर्बा है रिजवान को। हाँ, और एक ऑफ स्पिनर से 1 ओवर कराता है, उसके बाद उसको ओवर ही नहीं देता, वो उसमें देता है 3 रन। और बाद में जब नसीम शाह अनफिट होता है, जब उससे वो उसके रिमेनिंग बॉल्स जो होती है वो कराई जाती हैं जिसपे 17 रन बनते हैं। सही है। तो कैप्टनसी बिग इशू है और यही फायदा वार्नर ने उठाया। आप देखें खुशदिल ने 2 मैचों में मेरे ख्याल 1 ओवर करा होगा। ठीक है, आज उसको पता है अपना वार्नर को कि 6 के 6 जो इनके राइट हैंडर हैं वो खुशदिल को ले आया, पावर प्ले में उसी ने 2 विकेटें ली। तो स्मार्ट कैप्टनसी और पुरानी 80s वाली कैप्टनसी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है दोस्तों। टीवी पर बैठकर ज्ञान पहनने वाले पाकिस्तान के मैच फिक्सर मोहम्मद आमिर का पैजामा सलवार लीग में जमकर पिटाई हो रहा है। उनकी टीम जीत के लिए तरस रहा है, एक भी जीत हासिल नहीं कर पाए। अब तक 4 मैच खेला है और चारों मैच को हार का मुख देखना पड़ा है। दोस्तों भारत और कई क्रिकेटरों पर कमेंट करने वाले, भविष्यवाणी करने वाले पोपट मोहम्मद आमिर की जमकर कुटाई हो रहा है। 4 ओवर में 49-50 रन दे रहा है। उसे देखकर पूरे पाकिस्तानी मीडिया ही मोहम्मद आमिर की पिलाई कर रहा है कि टीवी पर बैठकर ज्ञान फैलने से कुछ नहीं होता। आपको अगर अच्छा क्रिकेट खेलना है तो मैदान में अच्छा करना होगा, ना कि टीवी पर बैठकर किसी खिलाड़ी को क्रिटिसाइज करने से अच्छा बन जाओगे। दोस्तों यह वही मोहम्मद आमिर है जो T20 वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा को स्लोगर कहा था। साथ ही साथ कौन सेमीफाइनल फाइनल जीतेगा उस पर भविष्यवाणी कर रहे थे और इनकी भविष्यवाणी पूरी तरह से फेल हो रहा था। सेमीफाइनल में भारत नहीं पहुंचेगा ऐसा बोला था और भारत ने फाइनल, सेमीफाइनल सब ट्रॉफी जीता। अभी इनकी टीम एक मैच जीतने के लिए तरस रहा है, एक भी मैच नहीं जीता है। दोस्तों आपको क्या लगता है ये पैजामा सलवार लीग में पिंडीज की टीम क्या एक भी मैच जीत पाएगा? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।